my dear students, welcome back to the new class and in this class we are learning maths for class 3rd by Rohan Prakashan और आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 5 एंड द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज सब्ट्रैक्शन। तो पिछली क्लास में हमने एडिशन के बारे में बात की थी और इस क्लास में हम सब्ट्रैक्शन समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे 4 डिजिट सब्ट्रैक्शन विदाउट रीग्रुपिंग, यानी कि 4 डिजिट्स का सब्ट्रैक्शन विदाउट रीग्रुपिंग हम कैसे कर सकते हैं। सो व्हाइल सब्ट्रैक्टिंग द नंबर्स, जब भी आप नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, अरेंज द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर्स वर्टिकली इन कॉलम ऑफ 1000, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। ये हम सभी जानते हैं, जब भी हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है हम पहले उन्हें वर्टिकली कॉलम्स में अरेंज करेंगे। सो राइट द बिगर नंबर फर्स्ट, जो नंबर बड़ा है उसे आप सबसे पहले लिखेंगे। नाउ स्टार्ट बाय सब्ट्रैक्टिंग द वंस, देन द टेंस, देन द थाउजेंड्स एंड फाइनली द थाउजेंड्स। यानी कि सबसे पहले आप वंस से स्टार्ट करते हैं, यानी कि हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करते हैं और राइट साइड में आपका आता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड देन थाउजेंड्स। So let us subtract 2364 from 5796। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये छोटा नंबर है, इसे आप बिगर नंबर से माइनस करेंगे। Now write the numbers in the column। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर्स को कॉलम्स में पुट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने नंबर्स को वर्टिकली कॉलम्स में पुट कर लिया है और जो बड़ा नंबर है उसे हमने पहले लिखा है विच इज 5796। उसके बाद में हमने छोटा नंबर यहाँ पर पुट किया हुआ है। उसके बाद हम वंस से माइनस करना स्टार्ट करते हैं। वंस प्लेस पर है 6 एंड यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम द 6। 6 में से 4 आप माइनस करेंगे, 2 बचेगा। 9 में से 6 माइनस करेंगे, 3 बचेगा। 7 में से 3 माइनस करेंगे, द रिमेनिंग विल बी 4 एंड एट द लास्ट आप 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। सो द सब्ट्रैक्शन इज 3432। नाउ we will see 4 digit subtraction with regrouping। अब हम regrouping के साथ कैसे कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, subtract 3546 from 5324। चलिए सबसे पहले कॉलम्स में अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3546 को 5324 से। सो सबसे पहले वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द डिजिट्स इन द वंस प्लेस फर्स्ट। सबसे पहले क्या करते हैं, वंस प्लेस वाले डिजिट से हम माइनस करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले वर्टिकली कॉलम्स में अरेंज करेंगे। पहला नंबर है 5324 और आपको सब्ट्रैक्ट करना है 3546। अब यहाँ पर है 4। क्या आप 4 से 6 को माइनस कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि 4 हमारे पास छोटा है और 6 हमारे पास बड़ा है। तब आप क्या करेंगे, आप 2 के पास जाएंगे। 4 कहाँ जाएगा, 2 के पास। 2 से कहेगा प्लीज मुझे एक उधार दे दो। अब 2 कहाँ पर है, टेंस प्लेस पर। ऑलराइट, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 यहाँ पर बोरो देगा 4 को 1। अब अगर 2 अपने आप में से ये टेंस प्लेस पर है, इट मीन्स तो ये क्या करेगा, अब 1 माइनस कर देगा खुद से। यहाँ पर क्या बचेगा, इसके पास केवल 8 बचेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। नाउ अब 14 में से आप 6 को माइनस करेंगे, हमारे पास 8 बचेगा। अब यहाँ पर अगेन 1 है। क्या आप 1 से 4 को माइनस कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अब 1 किसके पास जाएगा, अपने नेक्स्ट पर्सन के पास जाएगा। नेक्स्ट 100 प्लेस पर क्या है, 3। अब 3 क्या करेगा, अपने से 1 को दे देगा। अब इसके पास बचेगा 2, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 2, जो कि स्टेप 2 में हम देखेंगे। चलिए क्लैरिटी के लिए आपको स्टेप 2 पर लेके चलते हैं। यहाँ पर स्टेप 2 पर आएंगे, तब यहाँ पर 1 वापस जाएगा 3 के पास, यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11। अब आप 11 में से 4 को माइनस करेंगे, हमारे पास बचेगा 7। अब नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करने के लिए हमारे पास 100 प्लेस पर 2 है। अब हमें 2 से 5 माइनस करना है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। अब आइए थर्ड स्टेप पर आते हैं। वापस थर्ड स्टेप पर क्या होगा, थर्ड स्टेप पर अब ये जो 2 है ये जाएगा यहाँ पर 5 के पास
अब 5 क्या करेगा, वापस से एक बोरो देगा 2 को। अब यहाँ पर जब 5 अपने पास से 1 दे देगा तो इसके पास बचेगा 4, तो 1000 प्लेस पर हमारे पास 4 आ गया है और यहाँ पर हमारे पास 12 हो गया। अब हम 12 में से 5 को माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 7। अब यहाँ पर बचा है 4, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1। सो इन दिस वे यू हैव टू सब्ट्रैक्ट विद रीग्रुपिंग। अगर कोई नंबर छोटा है और आपको छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है तब आप नेक्स्ट वाले नंबर से बोरो लेते हैं। नाउ coming to the exercise part, so first question is subtract without borrowing। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, subtraction करना है without borrowing। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर 8 में से 4 जाएगा, हमारे पास 4 बचेगा। 6 में से 5 जाएगा, हमारे पास 1 बचेगा। और यहाँ पर जैसे हमने पहले भी बात की थी, यहाँ पर आप या तो 0 कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी होती है अगर आप किसी भी नंबर से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर 0 को ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या होता है, नंबर इटसेल्फ होता है। तो यहाँ पर 4 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ पर 3 से अगर आप 0 को माइनस करते हैं सो द रिजल्ट विल बी इटसेल्फ। सो द टोटल रिजल्ट विल बी 3414। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, वापस माइनस करना है, लेकिन यहाँ पर आपको बोरो करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6 है। तो क्या आप 3 से 6 को माइनस कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि 3 हमारे पास छोटा नंबर है और 6 हमारे पास एक बड़ा नंबर है। तब 3 जाएगा 10th प्लेस पर 4 के पास और इससे कहेगा प्लीज कैन यू गिव मी 1 बिकॉज आई नीड। तो यहाँ पर ये अपनी नीड बताएगा। अब 4 क्या करेगा, अपने पास से एक बोरो दे देगा 3 को। अब 10th प्लेस पर हमारे पास रहेगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 13। फिर आप क्या करेंगे, 13 में से 6 को माइनस करेंगे। अब यहाँ आपके पास बचेगा 7। अगेन 3 में से 3 को माइनस करेंगे, आएगा 0। यहाँ पर 7 और यहाँ पर 2 एज इट इज। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट है, यहाँ पर आप 9 से माइनस करेंगे 5 को, सो यहाँ पर बचेगा 4। 7 से 6 माइनस करेंगे, हमारे पास बचेगा 1। वापस यहाँ हम 0 मान सकते हैं तो 5 में से 0 जाएगा, यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 4 एज इट इज। सो द टोटल विल बी 4514। और इसी तरीके से आपको यहाँ पर बाकी सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस करने हैं। अगेन वी हैव सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास 1st प्लेस पर 0 है, अगर आप 0 से 0 को माइनस करेंगे सो इट विल गिव 0। अगेन इट विल गिव 0। अब हमारे पास यहाँ पर 100 प्लेस पर 0 है जिसमें से आपको 5 माइनस करना है। क्या ये पॉसिबल है कि आप 0 से 5 को माइनस कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो 0 जाएगा 1000 प्लेस पर और 7 से बोलेगा कैन यू प्लीज गिव मी 1 बोरो। अब 7 क्या करेगा, अपने पास से 1 बोरो दे देगा। 7 से 1 जाएगा तो 1000 प्लेस पर हमारे पास आ जाएगा 6 और 100 प्लेस पर हमारे पास हो जाएगा 10। नाउ क्योंकि जो बोरो दिया गया है वो 10th प्लेस पर आएगा नंबर के, तो 10 में से 5 जाएगा तो हमारे पास आएगा 5 और यहाँ पर 6 एज इट इज। नेक्स्ट वी हैव अगेन 1st प्लेस पर है 0। 0 से आप 0 माइनस करेंगे, इट विल गिव 0। अगेन इट विल गिव 0, अगेन इट विल गिव 0 एंड 6 से आप 1 माइनस करेंगे, इट विल गिव 5। देन वी हैव 0 से 0 माइनस करेंगे, अगेन 0। 5 से 5 माइनस करेंगे, अगेन इट विल गिव 0, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी अगर आप सेम नंबर से सेम नंबर को माइनस करते हैं द रिजल्ट विल बी 0। देन 5 में से 1 माइनस करेंगे, इट विल गिव 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बोरो एंड सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर आपको क्या करना है, बोरो करना है और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1st प्लेस पर हमारे पास 2 है, क्या आप 2 में से 3 को माइनस कर सकते हैं? नहीं। तब जो 1st प्लेस पर 2 है वो जाएगा 10th प्लेस के 4 के पास टू टेक 1 बोरो। अब 4 क्या करेगा, 1 बोरो दे देगा 2 को, तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 3। नाउ 12 में से अगर आप 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9। अब क्या आप
टेंस प्लेस पर आएंगे तो 3 से क्या आप 7 को माइनस कर सकते हैं? नहीं। अब टेंस प्लेस पर 3 कहाँ जाएगा? अगेन 100 प्लेस पर 3 के पास जाएगा। अब 3 1 बोरो देगा 3 को, यहाँ पर हो जाएगा 13 और यहाँ पर हो जाएगा 2। अब 13 में से आप 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 6। अब अगेन यहाँ 100 प्लेस पर 2 है, क्या आप 2 से 4 को माइनस कर सकते हैं? नहीं। अब 2000 प्लेस पर जाएगा 6 के पास और 6 2 को 1 बोरो देगा तो यहाँ पर हो जाएगा 12। अब 12 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? 8। अब यहाँ पर हो गया 5। अब 5 में से आप 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 2। सो द टोटल सब्ट्रैक्शन इज 2869। ऐसे ही यहाँ पर आपको सारे रिमेनिंग क्वेश्चंस करने हैं। Now fourth question we have subtract 3762 from 4832। सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसे कॉलम में अरेंज करेंगे। चलिए यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉलम्स में लिख लेते हैं 8 3 2। आपको सब्ट्रैक्ट करना है 3762। नाउ अब आप यहाँ पर वंस, टेंस, 100, 1000। नाउ क्या आप वंस प्लेस पर आएंगे? यस। अब आप 2 से 2 को माइनस करेंगे, इट विल गिव 0। अब टेंस प्लेस पर आएंगे, टेंस प्लेस पर क्या है? 3 में से क्या आप 6 को माइनस कर सकते हैं? नहीं। अब 3 किसके पास जाएगा? 100 प्लेस पर 8 के पास जाएगा, 8 से 1 बोरो लेगा, यहाँ पर हो जाएगा 13। अब 13 में से अब 6 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आएगा 7। नाउ यहाँ पर क्या हो गया? 7 हो गया। अब 7 में से 7 को माइनस करेंगे, इट विल गिव 0 एंड ऑन 1000 प्लेस हमारे पास 4 है, 4 में से 3 को माइनस करेंगे, इट विल गिव 1। सो द सब्ट्रैक्शन विल बी 1070। तो अगर आपको ऐसे रो वाइज गिवन है सब्ट्रैक्ट करने के लिए तो सबसे पहले आप उन नंबर्स को वर्टिकली कॉलम्स में पुट करेंगे, तब राइट साइड वंस प्लेस से सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। और अगर आपके पास वंस प्लेस पर जो पहला नंबर है अगर वो छोटा है तब आप नेक्स्ट नंबर के पास जाके बोरो लेंगे और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। Now the next question we have, what will be the difference if? अब आपको बताना है कि डिफरेंस क्या होगा if 300 is subtracted from 2674। अगर आप इसमें से 300 को माइनस करते हैं तब क्या आएगा? चलिए हम पहले कॉलम्स में अरेंज कर लेते हैं। 2674 और आपको सब्ट्रैक्ट करना है 300। चलिए करते हैं। 4 में से 0 जाएगा, यहाँ पर आएगा 4, अगेन यहाँ पर आएगा एज इट इज 7। अब 6 में से 3 को माइनस करेंगे, इट विल बी 3 एंड हियर 2 विल बी एज इट इज। सो द डिफरेंस विल बी 2374। 2374। ऐसे ही यहाँ पर आपको बाकी नंबर्स सब्ट्रैक्ट करने हैं और अपनी बुक्स में फिल करने हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, we will talk about properties of subtraction। so सबसे पहले प्रॉपर्टी 1 की बात करेंगे। in subtraction we cannot change the order of the numbers। अभी तक हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में बात की थी, अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो रिजल्ट पर इफेक्ट नहीं आता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं है। अगर आप ऑर्डर चेंज करेंगे तो रिजल्ट विल नॉट बी द सेम। तो यहाँ पर हम ऑर्डर्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 3625 में से आप 2768 को माइनस करते हैं सो इट विल नॉट बी इक्वल टू दिस ऑर्डर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ, जब भी हम सेम नंबर को उसी में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, द डिफरेंस ऑब्टेन्ड इज 0। तब हमारे पास डिफरेंस क्या आता है? 0 आता है। ये भी हम देख चुके हैं। अगर आप नंबर में से नंबर इटसेल्फ को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। देन वी हैव थर्ड प्रॉपर्टी, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम अ नंबर, जब भी हम 0 को किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं द डिफरेंस इज द नंबर इटसेल्फ और द नंबर रिमेन्स अनचेंज। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या होता है? नंबर इटसेल्फ होता है या फिर वो नंबर चेंज ही नहीं होता है, दोनों एक ही बातें हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप 3241 में से 0 को माइनस करते हैं, सो द रिजल्ट विल बी द नंबर इटसेल्फ, और यहाँ पर भी द नंबर विल रिमेन सेम, इट विल नॉट गोना चेंज. Then we have fourth property, when we subtract 1 from a number we get the predecessor of the number. अगर हम किसी भी नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब हमें उस नंबर का प्रेडिसेसर मिलता है, और ऑलरेडी हम चैप्टर 1 में बात कर चुके हैं सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर की. नाउ आगे बढ़ते हैं और आते हैं एक्सरसाइज पार्ट पर. तो यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स. सो आपको क्या करना है, नंबर में से 0 माइनस करना है, तो रिजल्ट विल बी द नंबर इटसेल्फ. अगेन यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप किसी नंबर से 0 को माइनस करते हैं तो रिजल्ट ये आता है. सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आप इस सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 को, तभी आपके पास रिजल्ट सेम आएगा. अगेन यहाँ पर 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आपके पास ये सेम नंबर आएगा. ऐसे ही यहाँ पर आपको सारे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं. नाउ we have word problems. There are 5672 students in a school. एक स्कूल में 5672 स्टूडेंट्स हैं. 3243 आर बॉयज, जिसमें से क्वांटिटी बताई गई है बॉयज की. हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द स्कूल. अब उस स्कूल में कितनी गर्ल्स हैं आपको ये बताना है. चलिए, द टोटल स्टूडेंट्स वी हैव इज इक्वल्स टू 5672 एंड बॉयज आर, हमारे पास बॉयज कितने हैं 3243. अगर हम टोटल स्टूडेंट्स में से बॉयज़ की क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि गर्ल्स की क्वांटिटी आ जाएगी. तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं. ये है वंस प्लेस पर टेंस, 100 एंड 1000. क्या आप वंस प्लेस पर 2 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं. तब 2 जाएगा 7 के पास, 1 बोरो लेगा, यहाँ पर हो जाएगा 12. 12 में से अगर आप 3 माइनस करेंगे यहाँ पर आएगा 9. अब यहाँ पर हो गया 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा. अगेन 6 से 2 माइनस करेंगे हमारे पास 4 आएगा. 5 में से 3 जाएगा हमारे पास 2 आएगा. सो हमारे पास ये जो नंबर आया है ये किसका नंबर है? गर्ल्स के नंबर्स हैं. सो 2429 will be the girls in that school. Now coming to the next problem. Rajesh earns 9,500 per month. Now his monthly expenses are 7,860. How much money is he able to save every month? यहाँ पर राजेश की इनकम बताई गई है मंथली जो कि 9,500 है. अब उसका एक्सपेंस बताया गया है हर महीने का जो कि 7,860 है. अब अगर उसकी मंथली इनकम में से अगर इतना एक्सपेंस हो जाता है तब वो कितना सेव कर पाता है, आइए देखते हैं. ये वंस प्लेस पर है, टेंस पर है, 100 पर है और 1000 पर है. अब अगर आप 0 से 0 माइनस करेंगे इट विल गिव 0. अब टेंस प्लेस पर 0 से 6 को माइनस कर सकते हैं? नहीं. 0 जाएगा 5 के पास, कहेगा मुझे 1 बोरो दे दो, यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ बचेगा 4. 10 में से 6 को माइनस करेंगे आपके पास आएगा 4. अगेन 4 में से क्या आप 8 को माइनस कर सकते हैं? नहीं. अब 4 जाएगा 1000 प्लेस पर 9 के पास, वहाँ से बोरो लेगा, यहाँ हो जाएगा 14 और यहाँ पर बचेगा 8. अब 14 में से अगर आप 8 को माइनस करेंगे यहाँ पर आएगा 6. अब 8 में से 7 माइनस करेंगे यहाँ पर आएगा 1. सो ही इज एबल टू सेव 1640 रुपीज़ मंथली. ऐसे ही आपको यहाँ पर सारी वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी है. नाउ अब यहाँ पर आप इन सभी रिमेनिंग वर्ड प्रॉब्लम्स को अपनी नोटबुक्स में सॉल्व करेंगे. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपने क्लास को एंजॉय किया है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग विद मी. आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग.